क्या खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत हो गई है? ये एक के बाद एक खालिस्तान से जुड़े लोग दुनिया से कैसे गुजर जा रहे हैं, कैसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग देश में वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। क्या यह हादसे एक्चुअली में हादसे नहीं, इनके पीछे कोई और वजह है? दरअसल खबर आई कि अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है उसकी जान चली गई, एक एक्सीडेंट में हुआ। और ये इत्तेफाक एक्सीडेंट का तब होता है जब बीते कुछ महीनों से वो अंडरग्राउंड था। कहा जा रहा था कि कई सारे खालिस्तान से जुड़े लोगों की हत्या या मौत के बाद उसे डर सता रहा था और वो गायब हो गया था, अता पता नहीं चल रहा था। और अब खबर आती है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस, ये वो संगठन है जिसमें कुख्यात खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू जो हैं वो अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी तमाम बातें किया करता था। भारत के बारे में अनाप शनाप बातें हों, भारत को अस्थिर करने की बात हो। और अब खबर आई है कि एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के हाईवे नंबर 101 पर एक रोड पर उसका शव जो है वो मिला है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि हो सकता है शायद अफवाह हो, लेकिन अगर यह खबर सच्ची है तो फिर यह हैरान नहीं करती, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी। क्या खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या हो गई है? क्या खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो भारत विरोधी तमाम गतिविधियों में शामिल होता था, जो सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट के जरिए अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी बातें किया करता था, क्या प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के हवाले से भारत के बारे में तमाम अनाप शनाप बातें कहना, भारत को अस्थिर करने की बात कहना, भारत से काटकर एक अलग खालिस्तान राज्य की मांग करने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू वाकई में हादसे का शिकार हुआ है, या इन हादसों में कोई इत्तेफाक है? क्योंकि बीते 5 महीनों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे आतंकवादी हैं जो खालिस्तान से जुड़े हैं और उनके साथ कोई ना कोई घटना हुई है। जैसे हरदीप निज्जर की बात कर लीजिए, कनाडा में उन्हें गुरुद्वारे में गोली मार दी गई। परमजीत पंजवण की बात कर लीजिए, उन्हें भी पंजाब लाहौर जो है पाकिस्तान का, वहां उसकी हत्या हुई। अवतार खांडा की बात कर लीजिए, जो भारतीय दूतावास पर हमले की योजना बना रहे थे, उसकी हत्या ब्रिटेन में हो जाती है। तो सवाल यह है कि क्या ये जो अलग अलग हत्याएं हो रही हैं अलग अलग देश में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे कनाडा में, चाहे अमेरिका में, ये कोई कड़ी आपस में जोड़ती हैं, या ये महज इत्तेफाक है कि दुनिया भर में खालिस्तान से जुड़े जो बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नाम हैं, एक एक करके उनकी हत्या होती जा रही है? क्या गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो दुर्घटना की बात आ रही है वो खबर आपको हैरान करती है? नहीं करती है, क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि, और इसी वजह से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने मासूम इत्तेफाक क्या होते हैं? क्योंकि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड तो होता ही, और उसमें ऐसे दिखाया था कि ऐसे तमाम दुर्घटनाओं में लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन ये सारी कड़ियां तब शुरू होती हैं, और इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो एक घटना याद आती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब के दौरे पर थे तो तकरीबन 20 मिनट तक उनका काफिला जो है ओवर ब्रिज पर रुका था, अगर आप याद करें तो। और तब काफी माहौल उड़ा था कि पीएम को डर लगता है, बहुत सारे बातें उड़कर आई थी। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने सीएम से कह देना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट सुरक्षित पहुंच गया हूं। और 5 जून 2022 को जो स्टेटमेंट था उसमें मायने बहुत थे, क्योंकि आमतौर पर इतने बड़े पद पर जो कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो उस बात के संकेत बहुत दूर तक जाते हैं। और प्रधानमंत्री ने जब ये कहा चन्नी जी को लेकर कि अपने सीएम से कह देना कि आज मैं बचा हूं और सुरक्षित पहुंच गया हूं, तो फिर उसका विपक्ष ने भले ही मजाक उड़ाया, लेकिन उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई। कई सारे खालिस्तानी आतंकवादी हैं जो अलग अलग देशों में कई हादसे का शिकार हुए। कोई अनजान व्यक्ति गोली मारकर चला गया, कहीं मौत हो गई। और ये सब क्या इत्तेफाक है? जैसे हरविंदर रिंडा की बात की जाए, लाहौर में उनकी डेथ हो गई। हैप्पी संघेरा की बात की जाए, इटली में उसकी मौत हो जाती है। बशीर अहमद रावलपिंडी में मारा जाता है। खालिद रजा जो है कराची में मारा जाता है। अवतार खांडा यूके मारा जाता है। एजाज अहमद, सैयद नूर या हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा में मारा गया। ये सारे क्या इत्तेफाक है? और अब पन्नू अमेरिका में। वैसे पन्नू की खबर जो है वो बहुत ज्यादा शॉक नहीं देती है। उसकी वजह यह है कि बीते 1 महीने में तमाम ऐसे आर्टिकल हैं, तमाम ऐसी खबरें छपी जहां पर पन्नू को लेकर कहा गया कि वो छिप रहा है, उसे डर लग रहा है। और तब ये सवाल भी उठने शुरू हो गए थे कि क्या अगला नंबर जो है वो इसी का है?
और ये बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। ये खबरें आई थी कि उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवाड़ और कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और यूके में अवतार खांडा की जो हत्या हुई थी उसके बाद पन्नू को यह डर था कि उसकी हत्या हो सकती है। और अब जब यूएस में उसको लेकर खबर आ रही है, हालांकि फिर हम स्पष्ट कर दें कि यह खबर आधिकारिक तौर पर नहीं है, इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी तस्वीरें आई हैं और कुछ गाड़ियों की तस्वीरें आई हैं जिसमें साफ साफ ये दावा किया गया है कि जिस गाड़ी में हादसे दिखाया जा रहा है वो सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू की गाड़ी है और उनकी मौत हो गई है। हालांकि अभी भी हम कह रहे हैं कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेट्स जस्ट होप कि इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो जल्दी से निकल आए। लेकिन पन्नू की अगर बात करें तो पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता था। हालांकि इनका जो होम टाउन है वो अमृतसर के खानकोट गांव है जहां इनका मूल निवास है। यहां से वो चला गया, बाद में कहा जाता है विदेश। इन पर आरोप लगते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से ये मिले हुए थे और दोनों मिलकर या लगातार भारत को, पंजाब को अस्थिर करने की तमाम साजिशें। आपको याद होगा भाई, इंडियन हाई कमीशन पर झंडा उतारने वाली भी एक घटना हुई थी। जिस व्यक्ति ने झंडा निकाला था उसकी भी मौत हो गई थी और उसके बाद भी सवाल खड़े हुए थे कि वो तमाम लोग जो खालिस्तान के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, क्या वो एक एक करके निपटाए जा रहे हैं या ये महज इत्तेफाक है कि वो निपट रहे हैं? और क्या इतने मासूम इत्तेफाक हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट वो मूवमेंट जिसके जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा लगातार चलता था। पंजाब में कई लोग आज भी ऐसे हैं, शायद हमारे कमेंट सेक्शन में भी कई लोग ऐसे मिल जाएं देर सवेर जो ये पन्नू है इसे अपना हीरो मानते हो और उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ें। लेकिन एज अ इंडियन जब हम देखते हैं तो खालिस्तान के नाम पर वीडियो जारी करके पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश थी, भारतीय एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिश थी। और अब जब यह खबर आई है तो खालिस्तान मूवमेंट को इससे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका इसलिए भी है क्योंकि खालिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा जो था भारत में वो ऑलरेडी जेल में बैठा हुआ है। जनरल सिंह भिंडरावाले की तरह उसे बनाने की कोशिश की थी अमृतपाल को, और अमृतपाल का पहले गिरफ्तार होना, अमृतपाल के तमाम करीबियों गायब होना, अमृतपाल को लेकर सारी खबरें गायब हो जाना और उसके बाद एक एक करके विदेश में जितने भी लोग हैं उनका गायब हो जाना, उनकी हत्या हो जाना। ये सारे इत्तेफाक, सारी कड़ियां आगे आने वाले समय में लाजमी बात है कि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को कमजोर करेंगी और अस्थिरता की जगह स्थिरता पाएगी। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पन्नू की तरफ से कुछ दिनों पहले एक वीडियो भी आया था जिसमें कहा गया था कनाडा में, अमेरिका में जिन खालिस्तानी समर्थकों की हत्या हुई है वो भारतीय एजेंसियों के द्वारा की गई है। अमृतसर के खानकोट में पैदा हुआ ये शख्स जो है, इसके ऊपर आरोप लगते हैं कि पैसों का लालच देकर युवाओं को भटकाता था। 8 जुलाई को भारतीय दूतावास घेरने का ऐलान किया था और पन्नू पर दंगे उकसाने, राजद्रोह करने कई मामले हैं। एनआईए ने इनकी तमाम संपत्ति जो है उसे भी जब्त कर रखा है। 1 जुलाई 2020 को आतंकवादी घोषित किया गया था और कहा जाता है कि यूके में बैठे बब्बर खालसा के तमाम जो आतंकवादी हैं इंटरनेशनल जैसे, उनके ये संपर्क में रहा है। कनाडा में केटीएफ चीफ हरदीप सिंह निज्जर और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के मलकीत सिंह फौजी के संपर्क में रहा है। लेकिन रेफरेंडम 2020 के नाम से जो ये खालिस्तानी आंदोलन चला रहा था उसे एक बड़ा झटका लगा है। और हमारा सवाल भी यही आपसे कि बीते 2 महीने में 3 आतंकवादियों का मारा जाना, जिसमें अवतार खांडा 14 जून को भारतीय दूतावास पर हमले की योजना बनाई थी और ब्रिटेन के अंदर ही वो घटना हुई थी। काफी ज्यादा विरोध हुआ था, ब्लड कैंसर उसे था, कहा जाता है जहर देकर उसे मार दिया गया। दूसरा परमजीत पंजवाड़ जो है 6 मई को कमांडो फोर्स जो उनकी केसीएफ, उसके चीफ परमजीत पंजवाड़ की लाहौर में हत्या हुई। तब भी बहुत सारे सवाल उठे, सोसाइटी में घुसकर गोलियां मारी गई थी। हरदीप निज्जर को कनाडा में गुरुद्वारे में गोली मारी गई। आपकी क्या सोच है? क्या ये इत्तेफाक है या ये एजेंसियों का जवाब है? क्या सोचते हैं आप और इसका क्या लॉन्ग टर्म असर देखते हैं आप भारत